लिख के आ रहा है, उस पर क्लिक करो। कर लिया। कर दिया ना? अब उसमें आप देखो, वहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, फॉर यू एंड कंप्लीटेड। हाँ, कंप्लीटेड पे क्लिक करो। कर दिया। कंप्लीटेड क्लासेस पे क्लिक कर दिया। अब वहाँ पे आपको जो लास्ट क्लास आपने अटेंड किया है वो दिखा रहा है। हाँ, ठीक है, उस पे देखो, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दिख रहा है। हाँ। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के आगे स्टार्ट लिखा होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है ना, ये आपका होता है मेन होमवर्क। इस ऑब्जेक्टिव और ये बहुत इजी होता है करने में। तो देखो, साइंस के लिए तो ये इजी है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको सिर्फ सही ऑप्शन पे टिक मार्क करना होता है। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स में जो क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली उनके ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको कॉपी पेन में सॉल्व करके तभी देखना होगा कि आपके आंसर से उनमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। राइट? यस मैम। तो कल से जब भी आप अपना क्लास करोगे, उसके बाद का आपका ये जो होमवर्क है ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। अभी समझ में आ गया ना? हाँ। बाकी और भी ऑप्शंस हैं वहाँ पे, आप देखोगे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन क्लास क्वेश्चंस हैं, रिटन होमवर्क है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक ही टास्क दे रही हूँ, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने का। आप ये करो, फिर मैं धीरे धीरे आपसे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है? ठीक है। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट है तो बोलो, कोई इशू और किसी चीज में? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, हाँ, कुछ कह रही हूँ, लेकिन जो सही चीज है, जो पढ़ाई करने का तरीका है, वो तो मैं आपको बताऊंगी ना। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे मान लो आपकी कम मार्क्स आए, ठीक है, 50 में से 35 आए। अभी मान लो अगर आप नहीं है और अगर आपके पापा को बोलना है कि मैम बताइए, मैंने इतना पैसा दिया है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो मेरा बच्चा तो पढ़ ही नहीं पा रहा है बायजूस में, तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? आप बताओ। हम बोले उनसे, हम बहस करें आपके पापा से कि सर आपको बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है, फिर क्या फायदा होगा? फिर पापा आपसे पूछेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं। हाँ दीदी, तो ये दीदी बोल भी रहे थे कि मैंने बायजू में करा के गलती कर दिया क्या, कि तुम मन से पढ़ नहीं रहे हो, ये बोल भी रहे थे। समझा रही हूँ इनको। हाँ, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ श्योर है, आप अपनी चीज करो, आप अपना क्लास करो, आप अपना होमवर्क करो, उसके बाद हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, और बड़ों को मेरा प्रणाम। तो अभी देखिए, बेटे के लिए मैंने सब्जी लगाई है, तड़का गोभी और आलू की। तो मेरी सब्जी पक चुकी है फ्रेंड। और देखिए, मैंने आटा लगाया है। आज मैंने ढेरों सारा आटा लगाया क्योंकि आज है एकादशी, तो एकादशी में आज चावल नहीं बनेगा घर पे। तो मैं जा रही हूँ, बेटे को रोटी बनाऊंगी गरम गरम, घी लगा के सेकूँ, घी लगा के दूंगी। और मैंने देखिए, ये नारियल और बादाम को मैंने भिगोया था, मैंने इसको छील लिया है, और इसमें मैंने दिया है थोड़ा नारियल, थोड़ा काजू और थोड़ा बादाम। तो मैं इसका ना मिक्सर बना लूंगी, क्योंकि आपका हस्बैंड जो है ना, उनको वीकनेस बहुत रहता है। तो मैंने सोचा मैं इनको नारियल और मिक्स काजू वगैरह का हलवा थोड़ा सा मॉर्निंग में दूंगी, जिससे क्या होगा, इनकी एनर्जी बनी रहेगी फ्रेंड, और खाने में अच्छा रहेगा, और वीकनेस भी जो है ना दूर हो जाएगी। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से ये एकदम हो गया है। तो मैं इसको क्या करूंगी ना, देसी घी में इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी, और थोड़ा सा इसमें मैं सूजी दूंगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें दूध दूंगी, और हल्की से चीनी दे दूंगी, जिससे क्या होगा, इनका हलवा भी रेडी हो जाएगा फटाफट। अभी मैं धनिया ला के दो। अभी मैं बना देती हूँ रोटियां गरम गरम, क्योंकि सब्जी मेरी बन गई है, और बेटा का हो रहा है टाइम। और अभी ये लोग सो रहे हैं, बाप बेटी, क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना। तो बेटी स्कूल आज भी नहीं जाएगी, अब सीधे वो सीधे स्कूल मंडे से जाएगी फ्रेंड।
मंडे से स्कूल जाने से बेस्ट रहेगा, उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और मैं बना लेती हूँ रोटियाँ गरम गरम बेटे को टिफिन में और नाश्ते में दे देती हूँ। चलो, तो देखिए इसको पेट में बच्चा है, ये आके यहाँ पे आके सो जाती है। खा लो। खा लो खा लो। देखिए इससे बिस्कुट नहीं खाया जा रहा है। जब टेस्ट अच्छा लगा है थोड़ा सा इनको, तो शायद ये खा सकती हैं। टेस्ट के ऊपर है इंसान और जानवरों के ऊपर क्या बोलूं। देखिए अभी अच्छा लगा है तो अब खा रही हैं। जानवरों की भी बात निराली है एकदम। तो इसको बेबी होने वाला है, इसको जब भी बेबी हो जाए, इसका पेट देख रहे हैं कितना एकदम फूला हुआ है। तो ये आके ऐसे ही रात को दिन में ऐसे आके बैठ जाती है। क्या है सुबह से हंसी मजाक काम करते हुए देखिए डॉगी के साथ भी मैंने हंसी मजाक कर लिया और फिर इनको भी बेटे को भी मैंने स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं आ गई इधर क्लीनिंग करने के लिए। तो मुझे आज चादर वगैरह पूरा निकालना था। देखिए मैंने ये छोटे छोटे मैंने प्लांट बनाए हैं। बच्चों ने आपका मिल्क शेक आता है ना, वो पिया हुआ था, तो मैंने कहा बॉटल मत फेंकना, मैं इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। तो हस्बैंड उठे थे तो वो बोले कि मैं भी दो कुछ हेल्प करा दूं। तो मैंने कहा आप रुको, अभी थोड़ा सा मैं डस्टिंग कर लेती हूँ सॉरी, फिर आप मेरे साथ थोड़ा चादर बिछवाने में थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। उसके बाद मैं पूरा गद्दे वगैरह पलंग की साइड पूरा क्लीन कर ले रही हूँ। ऊपर मैंने सारी डस्टिंग कर ली है। उसके बाद फिर मैं इनके साथ थोड़ा सा चादर वगैरह मैं बिछवाऊंगी और थोड़ा हेल्प कर देते हैं। कभी कभी मूड जैसा होता है इनका, मूड अगर अच्छा रहेगा तो हेल्प करा देंगे। कल रात को ये 12 बजे तक ऑफिस का काम किए। आजकल ऑफिस में मीटिंग वगैरह बहुत चल रही है ना, तो मीटिंग में इतने बिजी रहते हैं ये कि ये मेरे को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, तो घर को क्या टाइम देंगे। तो 12 बजे रात ये मीटिंग मतलब ऑफिस का काम किए, उसके बाद ये खाना खाया। और कल मेरा बृहस्पतिवार व्रत था, तो मैं खा पी के अपना लेट गई थी। मैंने कहा आप खाओ खाओ, खाना बनाया, तो बोले मेरा सारा काम हो जाएगा तब मैं खाऊंगा। तो बच्चे लोग भी नहीं खाए थे, बेटा का भी क्लास चल रहा था, तो ऐसे वैसे करते करते 12 बज गए इन लोगों को खाना खाते। फिर ये मूवी लगा दी। बहुत अच्छी मूवी थी, इंग्लिश मूवी थी, तो मुझे भी बहुत पसंद आई। तो हम सब लोग ने देखा 1:30 बजे तक। फिर उसके बाद सोए, और उसके बाद सोने के बाद फिर सुबह वो 6 बजे का ऐलान जो एलेक्सा है ना सर पे बजने लगता है, उठो उठो उठो। फिर वही उठ गए, बेटा का स्कूल था, बेटी तो तबीयत नहीं ठीक थी। तो फिर उठने के बाद जैसे ही हम बिस्तर चेंज कर रहे थे, चादर वगैरह क्लीन कर रहे थे, वैसे ही नीलिमा का फ़ोन आया बायदो का कि दीदी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगी, तो आप खुद से काम कर लो। तो मैं भी किससे अपना दुख कहूँ कि मेरे भी कमर में दर्द हो रहा है 2-3 दिन से ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है तुम रेस्ट करो। फिर उसके बाद मेरा मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैंने बहुत काम भी फैला लिया था। तो फिर मैंने सारे चादर वगैरह फटाफट लगाए फ्रेंड का। देखिए चादर मैंने अच्छे से मैच करके दोनों एक ही जैसा मैंने लगा दिया। फिर मैं पिलो की भी कवर वगैरह चेंज कर लूँगी और फिर मैं साइड में इसको लगा लूँगी।
और हस्बैंड चले गए बाथरूम में नहाने धोने के लिए। मैंने कहा आप तब से नहा धो लो, तब से मैं इधर का रूम क्लीन कर ले रही हूँ। तो बच्चों का अपना रूम मैंने बिस्तर दोनों साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने दरी वगैरह झाड़ के बालकनी में रख दी। कुछ रात के कपड़े थे मैंने उसको उतार लिया। फिर उसके बाद इधर क्लीनिंग करके मैंने दूसरे कवर लगा दिए। फिर पर्दे के पीस में से थोड़े से बचे हुए थे तो मैंने उसमें लेस लगवा के मैंने फ्रेंड बहुत प्यारे कवर इसके बनवा लिए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी इधर की डस्टिंग वगैरह की। और आप लोगों को तो पता है डस्टिंग वगैरह बिना किए मेरा ना मन ही नहीं मानता है, जैसे लगता है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है आज। उसके बाद मैं मशीन में सारे कपड़े डालने आ गई। फिर मैंने सोचा जब मैं कमर में बेल्ट लगा लूँ नहीं तो मुझे दर्द ज़्यादा होने लगेगा क्योंकि अभी काम बहुत है। फिर मैं इधर बेटे के रूम में आ गई। बेटे के रूम में मैंने चादर दूसरा बिछाया, क्लीन चादर। फिर उसके बाद मैंने इधर की थोड़ी बहुत डस्टिंग की बुक वगैरह के पास वगैरह। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई और फिर सारे कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए। मशीन में सारे कपड़े धुल रहे थे। फिर मैंने अच्छे से पर्दे वगैरह खोलने के बाद फिर बालकनी वगैरह भी खोल दी, खिड़की वगैरह। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई फ्रेंड। फिर मैं बैगन का भाजा बना रही थी। भाजा बनाते बनाते मैं बर्तन भी धो रही थी और बॉटल भी भर रही थी, क्योंकि बोली ना नीलिमा नहीं आएंगे तो सारा काम तो मुझे ही करना है। तो देखिए बेसिंग में कितने सारे बर्तन पड़े थे तो मैं फटाफट क्लीन कर रही थी उसको। और आज बहुत ज़्यादा ही बर्तन निकल गए थे। तो सारा काम करने के बाद किचन में फ्रेंड कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है पूरा क्लीन करने में। Ultra beats on the track. सोचिए इतना काम करने के बाद मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ा कि मैं थोड़ा चाय पी लूँ। तो देखिए इतना मैंने काम करने के बाद मैं अपने लिए चाय बना रही थी मॉर्निंग की। मैंने दवा ले ली थी सुबह। फिर मैं चाय रखी थी गैस पे। फिर मैंने कहा पहले मैं 1 कप तो चाय पीऊँगी, उसके बाद जो काम होना होगा वो होगा, क्योंकि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है ना। काम तो कभी नहीं ख़त्म होगा फ्रेंड, कभी नहीं ख़त्म होगा। तो मैंने उससे पहले काजू का हलवा बना के रखा इनके लिए टिफ़िन में। मेरा बैगन देखिए साइड में रखा है, मुझे अभी भाजा इसका बनाना है। तो मैंने इनका हलवा और एप्पल वगैरह मैंने इनका काट के और मैंने इनका टिफ़िन रेडी कर दिया। और ये नहा धो रहे थे। फिर मैं बैगन का देखिए भाजा बनाने आई हूँ। तो मैं बैगन का भाजा तड़का लगा दूँगी, ये होता रहेगा। और भी बर्तन पड़े हैं, मैं इसको जगह जगह पे धुल दी हूँ तो मैं उसको जगह जगह पे लगा दूँगी जहाँ मुझे रखना चाहिए, जहाँ मैं रेगुलर रखती हूँ बर्तन को। उनका भाजा बनने के बाद देखिए मैं इधर बेसन में भूज रही हूँ, क्योंकि आज चावल तो बनेगा नहीं, आप लोग को बताया ही है। तो रात को मैं बनाऊँगी बाटी और सत्तू वाली बाटी और चोखा। तो मेरे पास सत्तू तो था नहीं तो मैंने बेसन से ही काम चलाया। तो रामदेव का बेसन था, मोटा होता है, तो मैंने इसको तेल गरम होने दिया। फिर उसके बाद मुझे जितनी ज़रूरत थी बेसन की मैंने भर भर के 2-3 चम्मच उसमें बेसन दिए। मैंने इसको सुनहरा बेसन को मैंने अच्छे से भूज लिया। वो बेसन से हटना नहीं है, उसको हमें भूजते रहना है, नहीं तो वो जल जाएगा नीचे। तो बेसन मेरा भूज गया है। उसके साथ मैंने प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक को महीन महीन मैंने चॉपिंग कर ली है। और चॉप करने के बाद मैंने बेसन में दे दिया है। उसके बाद मैंने इसमें मिर्चा का अचार दिया है, जो आपके अचार बने हुए घर में रहते हैं सालों सालों। फिर वो मैंने अचार दे दिया। मैंने एक इसमें नींबू दे दिया है खट्टापन रहने के लिए। फिर मैंने इसमें धनिया पत्ता दे दिया है और स्वाद अनुसार नमक। और मैंने इसका मिक्सचर तैयार करके मैंने इसको फ्रीज में रख दिया है, क्योंकि शाम को फिर मुझे बाटी के अंदर इसको बस भरना रहेगा। तो मैंने इसका टेस्ट भी किया तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट लग रहा था। तो मैंने कहा चटपटा सा मसाला मेरा रेडी हो गया। फिर मैं इसको फ्रीज में करके कवर करके रख दूँगी, ढक के बंद करके। फिर उसके बाद मैं मंदिर के कुछ बर्तन बचे हुए थे तो मैं सारे मंदिर के बर्तन धो लूँगी। फिर सब्ज़ी वगैरह मैं शाम के लिए काटने के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि नीलिमा तो आई नहीं है तो सब्ज़ी तो शाम को काटेंगी ही, क्योंकि मैं इतना काम कर रही हूँ ना, मेरे कमर की बैंड बज चुकी है। और मुझे बिना क्लीन किए मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो मैं जब तक क्लीन नहीं करूँगी मैं सांस नहीं ले सकती हूँ, पता नहीं क्यों, कैसी आदत हो गई है फ्रेंड। फिर ऐसे मैं सारा काम को क्लीन करूँगी फटाफट। मैं डिब्बों को भी, मैंने सोचा मैं डिब्बे नहीं पोंछूंगी आज, क्योंकि इतने गंदे नहीं लग रहे हैं, मैं तो रोज़ पोंछती हूँ। लेकिन मैं सच में, मेरा मन ही नहीं माना, मेरे हाथ में कपड़ा था तो मैंने कहा मैं पोंछ ही लेती हूँ। कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट तो लगेगा फ्रेंड। तो आपको
बताऊँ, जब भी आप किचन की क्लीनिंग करिए तो आपके पास जो छोटे मोटे सामान हैं, डिब्बे हैं, जो भी हैं, हाई फाई जो भी हैं, तो आप उसको अच्छे से अगर क्लीन करके रख रहे हैं ना, तो उसकी रौनक आजीवन तक बनी रहेगी, पहली बात। उसके बाद आपके किचन में जो भी घुसेगा तो वो कहेगा हाँ किचन बहुत सुंदर है। चाहे जैसा भी हो किचन, अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से रखे हुए हैं, उसका जगह जगह पे उसको मैच करके बनाए हैं, तो उसका एक जगह बनाए हैं, तो वो अच्छा ही अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए मेरा किराए का मकान है, ना रैक बने हैं, ना एक अलमारी बनी है लकड़ी की, ना कुछ बनी है, लेकिन फिर भी मैं इतने अच्छी तरीके से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज करती हूँ, अच्छे तरीके से मैं रखती हूँ कि जो मुझे अपने नज़रों में अच्छा लगता है। और जो भी मेरी फ्रेंड लोग भी मेरे घर आती हैं तो वो भी बोलती हैं कि हाँ भाभी, हाँ रीमा, तुम्हारा किचन सच में अच्छा लगता है। तो सारे बर्तन वगैरह क्लीन तो हो गए हैं, गैस वगैरह अच्छे से क्लीन हो गई। तो मैंने सोचा गैस मेरी क्लीन हो गई तो मैं एक साइड में दूध रख दूंगी। भुवन दूध लेके आ गया था, उसको भी मैंने चाय वगैरह दी, क्योंकि साहिल नहीं है तो वो अकेला है, तो उसको भी बीच बीच में चाय वगैरह खाना वगैरह दे देती हूँ। तो फिर मैंने दूध रख दिया गैस पे। उसके बाद सब्जी मैंने काटने को निकाल दी। तो फिर इधर के पास मैं टंकी वगैरह जो अदरक वगैरह जहाँ रहती है मैं अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। उसके बाद फिर पूरे पोर्शन को पूरा साफ़ कर दूंगी, क्लीन करने की। और जो कपड़े यूज होते हैं डस्टिंग वेस्टिंग के, उसको मैं अच्छे से साबुन से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं किचन में पोछा लगाऊंगी फ्रेंड। तो आप देखो किचन में कितना काम रहता है। किचन में मतलब इतना काम रहता है ना कि क्या बताऊँ। खाने के साथ किचन साफ़ करना, बर्तन धुलना, ये करना वो करना, बहुत सा काम। और मेरे हस्बैंड सुबह जब सुने कि नीलिमा आज नहीं आएगी तो वो फटाफट जल्दी जल्दी नहाए धोए, नाश्ता किए, बोले मुझे मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है, और वो निकल गए कि कहीं मुझसे कोई एक दो काम ना बोल दे करने को। फिर इधर मैं देखिए डस्टबिन वगैरह को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। फिर नीचे भी मैं जहाँ देख रही हूँ गंदा लग रहा है मुझे, तो मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं पोछे को, मैं ज़मीन में झुक के पोछा नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम भी है। लगाने को मैं लगा लूँगी, लेकिन मैं अपनी तबीयत को क्यों बिगाड़ूँ कि मैं एक दिन के चक्कर में मैं अपना रोज़ का काम को मैं ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तो मैं खड़े खड़े मैं डंडे वाले से मैं झुक झुक के, जहाँ मुझे जैसा लग रहा है मैं उस तरीके से मैं झुक रही हूँ। फिर मैं अच्छे से पूरा कूड़ा खींच रही हूँ। उसके बाद फिर दोबारा मैं अच्छे से पोछा को धुल के फिनाइल डाल के मैं किचन को पूरा अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी। तो मेरा किचन का समझ लीजिए काम हो गया ना, तो मेरा सारा काम हो गया। मेरा झाड़ू पोछा तो अंदर का रूम मैंने डस्ट कर लिया था, सफाई कर ली थी, बस झाड़ू पोछा लगाना था मुझे। फ्रेंड किचन का काम करने के बाद फिर मैं कपड़े मशीन में लगाई थी ना, फिर मशीन के कपड़े मैं इधर डालने आ गई। Ultra beats on the track. देखिए मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है। तो पूरे चादर वगैरह भी मैंने एकदम साफ साफ लगा दिए हैं। और आपको पता है आज मेरी काम वाली भी नहीं आई है, इसलिए आप लोग ने देखा होगा मैंने सारा काम किया है। और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा वीक थी, आज कमर में बहुत पेन हो रहा था। किचन भी देखिए सारे बर्तन वर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं। खाना मैंने बना लिया है। आज चावल नहीं बनेगा, एकादशी है फ्रेंड, तो रोटी मैंने बना ली है बच्चों के लिए, अपने लिए। और पूरी किचन की डस्टिंग हो गई है, पूरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। कुहू की तबीयत नहीं सही है तो स्कूल नहीं गई है। इधर भी मैंने चादर वगैरह बेटे के कमरे के भी चेंज किए हैं। तो इधर आपका सोफ़ा वोफा का भी कवर मैंने चेंज किया है। बैदो तो आई नहीं थी, पूरा काम किए फ्रेंड, जैसे काम होता है वैसे सारा काम किए हैं। उसके बाद आपका फिर खाने का मन कर रहा था मूरी, तो मूरी चना और तेल नमक डाल के मूरी खा रहे हैं। और बेटी पढ़ रही है और ये इसका ऑफिस गए हैं और बेटा स्कूल गया है। बेटा जब आएगा तो खाना खाएंगे। नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब